के सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को हिटलर को भी मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। आप जरा दोनों हाथों को उठाइए और एक बार बुलंद आवाज से कहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कमरुल भाई ने बड़ी कोशिश की, ये मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत अल्लामा सलमान अज़हरी साहब क़िबला को लाने के लिए, मगर हजरत ने कहा कि इस साल नहीं, इंशाअल्लाह आइंदा साल, इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की और मुहाफिज़े नामूसे रिसालत आगे साल इसी उर्स मुकद्दस में आपके गांव में होंगे। मगर जब हजरत बाहर आए थे 11वीं शरीफ के दिन, पूरे हिंदुस्तान में मैंने कहा था कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो। और सब शहर में लोग नारा लगाते हैं, यहाँ नारा नहीं लगाते क्या आप लोग? नारा उल्ला लगाते हैं कि नहीं आप? जिसका ईमान है ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, जिसका ईमान है सीने की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। याद रखना, पड़ोसी मुल्क में एक दरवेश था, व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, जाहिरन दोनों पैर नहीं थे, मगर चारों तरफ से बंदूकों की आवाज आती थी। वो मर्देश यही कहता था, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस संत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया तो जरा मोहब्बत के साथ ईमान है कि अल्लाह ने जबान हुजूर के सदक़े में दिया है, तो दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत से कहे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा आपकी आवाज और आ सकती है, इतनी आवाज से कहें कि अगल बगल में नरसिम्हानंद की बची खुची औलाद हो तो आवाज सुनकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। जरा बुलंद आवाज से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, बोले सुभान अल्लाह। अगर जो जज्बा कफील अंबर का है वही जज्बा आपका होगा तो आवाज आएगी। पूरे भारत में मैंने इन 4 मिसरों को पढ़ा है कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है। लोग सोचते हैं हमारी जबान पर पाबंदी लगा दी जाएगी, हमारे घर पर पाबंदी लगाई जाएगी, वक्फ बिल ला करके हमें बेदखल कर दिया जाएगा। मेरा 4 मिसरा बड़ा मशहूर हुआ था कि सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, ये 4 मिसरा कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा।
कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तो मैं एक नारा लगाता हूं यहां से वहां तक, बस इतना याद रखिएगा कि फलस्तीन के बच्चे हैं, बच्चों के सामने उनकी माँ है, माँ के गोद में बच्चे तो है मगर बच्चों का सर नहीं है। भाई है, भाई की लाश के सामने खड़ा है, जबान पर अल्लाहु अकबर है। बाप बेटे की लाश के सामने खड़ा है, जबान पर अल्लाहु अकबर है। माँ बेटे की लाश के सामने खड़ी है, जबान पर अल्लाहु अकबर है। किसी जालिम ने कहा था कि तुम्हारे नारे का जवाब देने वाला कोई नहीं है, तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। एक 6 साल के बच्चे ने अरबी में एक जुमला कहा था, कफील अंबर ने 4 मिसरों का लिबादा दिया था उन जुमलों को। जब बच्चों की जबान से अल्लाह अकबर की सदा आती थी कि बच्चा यही कहता था कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम माली को मौला पे छोड़ दो, पहले जबां पे नारे तकबीर तो लाओ। गांव का क्या नाम है हजरत? गांव का न्यू पिनरगढ़िया। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी आवाज कितनी निकल सकती है। एक बार दोनों हाथों को उठाइए यहां से वहां तक। कफील अंबर देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। और जिसका हाथ ना उठे उसे कोहनी मारिए कि किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर हाथ उठाने। जरा दोनों हाथों को उठाइएगा और बुलंद आवाज से नारे तकबीर। हमारे जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, शौकते इस्लाम, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब वो मिसरा उसके बाद इंशाअल्लाह मद्दाह रसूल अनाम अकबर नियाज़ी साहब आप तक आएंगे। मैं पढ़ता हूं, एक बार और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अगर काश ऐसे ऐसे लोग मिलते। कमरुल भाई ने कहा था, बहुत सुना था, हमारे यहाँ मोहब्बत है, मैं आ गया हूँ दिखाओ कहाँ मोहब्बत है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मिट्टी पर क्यों बैठना चाहिए। काश आप लोगों की तस्वीर मेरे पास होगी तो मैं उन्हें दिखा दूंगा कि जितने ऊंचे हो जाओगे और अकेले हो जाओगे, मिट्टी हो मिट्टी में रहकर कितने मैले हो जाओगे। अल्लाह सलामत रखे आपको। ऐसे लोग बहुत कम शहर में मिलते हैं जो अल्लाह के फल से मिलते हैं। बस वो एक कथा, एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अकबर नियाज़ी साहब इंशाअल्लाह, उसके बाद हिंदुस्तान के दिल और दिमाग में बसने वाली आवाज हजरत दिलबर शाही साहब क़िबला की आमद होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि वो मिसरा पूरे भारत ने अलग अंदाज से सुना है, आपके शहरे मोहब्बत में पढ़ करके जाता हूँ। मोहब्बत के साथ एक बार कह दे सुभान अल्लाह। नबी का आशिक जब हुजूर के शहर में जाता है, गुंबदे खजरा को देखता है, यही कहता हुआ नजर आता है कि या रसूल अल्लाह, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। या रसूल अल्लाह, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, जहां भी रहते हैं महफिल सजा के बैठते हैं। आइए इन अशार के साथ आवाज देता हूं जनाबे अकबर नियाज़ी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में नात के अशार पेश फरमाएं या बुजुर्गों की बारगाह में मनकबत के शेर पेश फरमाएं। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी,
सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा। सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए। सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी।